हेलो एवरीवन, मैं हूं शशांक खरे, फिटनेस मोटिवेटर। गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जो लॉकडाउन में मुझे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि यार हम मोटे हो रहे हैं यार लॉकडाउन में बैठे बैठे, और उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप क्यों मोटे हो रहे हैं और उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें और देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये बताते हैं कि हम दिन में कितने मील लेते हैं, मतलब हम कितनी बार खाना खाते हैं। जैसे कि मोस्टली लोग 4 से 5 बार खाना खाते हैं, सुबह, शाम को, दोपहर को। मतलब मान के चलिए जैसे लोग 5 बार खाना खाते हैं, 1 2 3 4 5 5 बार मील लिए। हमने 5 बार मील लिया, तो हम क्या लेते हैं मील में वो डिपेंड करता है। हमारे जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए ये हमारा हो गया एग्जाम्पल तौर पे, ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो हमने 5 मील लिए, तो 5 मील में हमने सब में कार्ब्स लिया। कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट हमने इंटेक किया, खाया। तो कार्ब्स का काम क्या होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज मतलब बैकअप देता है, हमको बैकअप देता है कुछ वर्कआउट करने के लिए, कुछ काम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो होता है कार्ब्स, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो हमारे ग्लाइकोजन में सेव होता है। हमारे यहाँ जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए पेट है, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजन। ये इसको हम एक और बोल सकते हैं बैकअप। ये हमारा पेट है, मान लीजिए इसके अंदर हम कार्ब्स लिए, वो हमारा गया कार्ब्स गया है पेट के अंदर ग्लाइकोजन में, जो हमको एनर्जी देता है कुछ करने के लिए। तो हम कार्ब्स लेते गए, कार्ब्स खाते गए, तो हमारा जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन मीन्स, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्लाइकोजन हमारे हर जगह होता है। हमारे चेस्ट में, हमारे आर्म्स में, हमारे थाइस में, हमारे पेट में, हर जगह ग्लाइकोजन होता है, बैकअप होता है जो हमें एनर्जी देता है। उसमें मतलब हमने फैट लिया, कार्ब्स लिया, हमने 5 मील लिए, तो वो हमारे जाके हमारे यहाँ पे स्टोर हो गया, हमारे स्टोर हो रहे हैं। स्टोर मीन्स हमारे बैकअप को पूरा फिल कर दे रहे हैं। हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ घर पे बैठ रहे हैं, ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं। नाश्ते में कुछ ले लिए, स्नैक्स ले लिए, कुछ भी ले लिए, हम खाते जा रहे हैं। तो फिर जब ये ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो मतलब एक सबकी एक लिमिटेशन होती है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। तो ये ओवरफ्लो, इट मीन्स जैसे कि हम बाल्टी लेते हैं, हम नल चालू करते हैं तो बाल्टी धीमे 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 भरती है। अगर हम वो भी ओवरफ्लो हो जाती है, अगर उसको भी ज़्यादा भर देंगे तो वो भी ओवरफ्लो हो जाएगा। कुछ भी चीज़ ज़्यादा हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। हम ज़्यादा पानी पियेंगे तो भी हम, समझ गया इसका मतलब, होता ही है। तो इसलिए हमें ज़्यादा कार्ब भी नहीं खाना है। तो हम खाते गए, ये ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो हो गया जो हमारे जाके डायरेक्ट हमारे पेट में लगता है, पेट से हमारी लेयर बनना चालू हो जाती है। देखिए पेट बाहर आना क्यों लगने लगता है, ये एक लेयर बनती गई क्योंकि हमारा जो ग्लाइकोजन है फुल हो चुका है, जहाँ से फैट जो है उसके अंदर बन चुका है, क्योंकि हमने उसका यूज़ किया ही नहीं, हमने वर्कआउट नहीं किया, हमने कार्ब्स बंद नहीं किया। हम दिन में 5 बार खाना तो खा रहे हैं लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या हो जा रहा है, हमारे पेट के अंदर ग्लाइकोजन में बैकअप में स्टोर होता जा रहा है। वो जब ओवरफ्लो हो जाता है, भर जाता है, तो फिर वो जाके हमारे धीमे धीमे पतली पतली लेयर बनने लगता है। वो हर जगह, मैंने एग्जांपल दिया खाली पेट के लिए, हमारे आर्म्स में भी वही सेम चीज़ होता है प्रोसीजर। हमारे चेस्ट में, हमारे थाइस में, हमारे साइड में, हमारे एब्डोमेन एरिया में धीमे धीमे फैट ऐसे स्टोर होने लगता है, क्योंकि हमने 5 टाइम हम कार्ब्स ले रहे हैं। तो फिर हम इसको कैसे कंट्रोल करें, हमारा जो ये मोटापा है इसको हम कैसे कंट्रोल करें, ये हमारा जो पेट बाहर आ रहा है इसको हम कंट्रोल कैसे करें। तो आपको इसको क्या कर देना है, साइकिल बना देना है, मतलब रिसाइकिल कर देना, उल्टा कर देना है। हमने जैसे दिन में 5 मील लिए, 1 2 3 4 5 लिए कार्ब्स, कार्ब्स हमने 5 बार दिन में खाना खाया, उसमें हमने कार्ब्स लिया। तो हमको क्या कर देना है कि हमको 5 टाइम जब हम खाना खाते हैं तो उसमें से हमें 2 बार स्किप कर देना है, हमें कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, सुबह के में ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उसमें पकोड़े वकोड़े खाने की जगह आप कुछ अच्छा स्नैक्स ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं,
ग्रीन टी ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आप डिनर में ले सकते हैं। इकट्ठा मैं नहीं बोलूँगा कि आप एक झटके में कार्ब्स बंद कर दीजिए। एक झटके में कार्ब्स बंद करेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, वापस से चालू कर देंगे। तो कुछ भी चीज़ स्टार्ट होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो आपने जैसे ब्रेकफास्ट में आपको कार्ब्स नहीं लेना है, आपको कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट लेना है, फिर आप डिनर में ले सकते हो। फिर आपको शाम को इवनिंग टाइम, आपको जो फोर्थ टाइम होता है शाम को 7-8 बजे, लोग उस टाइम बड़े अच्छी चटपटा खाने का मन करता है लोगों को। तो आपको क्या करना है, आपको उस इवनिंग में भी आपको कार्ब्स नहीं लेना है। इस इवनिंग में भी आप कुछ भी ले सकते हैं, अच्छा हेल्दी ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, उस टाइम आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका दो जब कार्ब स्किप हो गया 2 जगह से, आपके 2 मील में जो आपने 5 मील लिया उसमें से आपने 2 मील हटा दिए, तो कितना बचा 3 मील। तब जो 2 मील बचा, 2 मील स्किप हो गया, तो आपके जो अंदर ये जो आपके जाइक्लोजन में मैंने बोला था फैट स्टोर है, अब क्या हो जाएगा, आपने दिन में माई चांस आपने 30 मिनट्स वर्कआउट भी किया, 30 मिनट कम से कम आप वर्कआउट करिए ही करिए, दिन में चाहे इवनिंग में, कोई भी आप वर्कआउट कर सकते हो, जिससे आपका कार्ब्स कम होना चालू हो जाएगा, मतलब फैट कम होना लगेगा। तो आपके अंदर जो स्टोर हो रहा है फैट फिर रिवर्स का काम करेगा। तो जब आपने सप्लाई करना बंद कर दिया, यहाँ पे आपके जाइक्लोजन में आपने कार्ब्स की सप्लाई बंद कर दी, इसमें आपने कार्ब्स की सप्लाई बंद कर दी, तो अब ये क्या करेगा, तो आपके जो अंदर स्टोर है, मतलब इट मीन जो आपने फिल कर दिया है इसको फैट को, जो कार्ब्स ग्लूकोज बनाता है उसको आपने फैट में बदल दिया, फिर वो क्या करने लगेगा, आपका जो स्टोर है बैकअप है, फिर उसको आपको रिसाइकल करने लगेगा। वो आपको उसको कार्ब्स नहीं मिल रहा है, अब वो ढूंढेगा यार कार्ब्स नहीं मिल रहा है, यार खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करें, तो फिर वो उल्टा करना चालू कर देगा। फिर आपके अंदर जो स्टोर हो चुका है फैट, उसको धीमे धीमे वो लेना चालू कर देगा, उसको फैट यूज़ करना, उसको ग्लूकोज को यूज़ करना चालू करेगा आपको वर्कआउट में। तो धीमे 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 आपका फैट जो है, ये देखिए ऐसे 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 कम होने लगेगा आपका फैट, जिससे आपका पेट ऑलरेडी कम होता जाएगा। जब आप उसको कार्ब्स देना बंद कर देंगे तो आपका फैट ऑलरेडी कम होने लगेगा, आप धीमे धीमे स्लिम होना चालू कर देंगे। तो ये देखिए, और अगर आपने फिर वापस से वो चीज़ कर दिया, मतलब आपने फिर कार्ब्स चालू कर दिया, आपको स्किप करना है, फिर धीमे धीमे आपको अल्टरनेट बदलते भी जाना है। जैसे आपने एक दिन पूरा 1 डे, एक दिन पूरा कार्ब्स लिया, तो आपको दूसरे दिन कार्ब्स नहीं लेना है, दूसरे दिन कार्ब्स बिल्कुल स्किप कर दीजिए। अच्छा फ्रूट्स खाइए, चिकन मत ज़्यादा वो मत खाइए, ऑयली चीज़ मत खाइए, पूरे कार्ब्स को बंद कर दीजिए। तो आपको स्किप कर देना है, तो आपका धीमे धीमे आपका जब जो स्टोर है बैकअप है वो यूज़ करने लगेगा फैट लॉस में, जिससे आपका पेट जो है बिल्कुल अंदर जाने लगेगा। अगर आपने वापस से कार्ब्स लेना चालू कर दिया, वापस से कार्ब्स लेना चालू करें, फिर ये वापस से भरने लगेगा, और जब ये भरने लगेगा तो वापस से आपका जो रिसाइकिल बन के वापस से ये फैट आपका बढ़ाना चालू हो जाएगा, आपका धीमे धीमे तोन जो है मटकी की तरह बाहर आ जाएगी। ये देखिए, तो आपको वही करना है, कार्ब्स नहीं लेना है, कार्ब्स कम कर देना है, स्किप कर देना है। आपने 5 मील की जगह आपको सिर्फ 2 या 3 मील में कार्ब्स लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। और वर्कआउट तो मेरी सलाह मानिए, वर्कआउट तो डेली करिए, क्योंकि आप वर्कआउट करेंगे बट आप कार्ब्स में ध्यान नहीं देंगे। आप सब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, 70% हमारा डाइट वर्क करता है। हम मतलब पूरे दिनचर्या में हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उस पर डिपेंड होता है मोस्टली। तो आप वर्कआउट कितना भी करिए, कितना भी वर्कआउट आप कर लीजिए, बट अगर आप अपने प्रोटीन, अपने डाइट में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपका एक्सरसाइज करना व्यर्थ जाएगा, मतलब टोटली वेस्ट जाएगा। आपको अपने मतलब खाने पीने में ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। जो मैंने आपको समझाया, जो आप पूरा दिन में खाना खाते हैं, 5 मील लेते हैं, उसमें आपको कम करना पड़ेगा कार्ब, आपका ऑलरेडी फैट कम होने लगेगा, तब आपका वर्कआउट भी काम आएगा, क्योंकि 30% वर्कआउट काम करता है। अगर आप कार्ब्स लेंगे, आप खाते रहिए, कुछ भी उल्टा सीधा खाएंगे और आप वर्कआउट करेंगे, सोचेंगे यार हम पतले क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारा फैट कम क्यों नहीं हो रहा, कभी नहीं होने वाला। आपको कम करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोटीन, अपने डाइट में बदलाव लाना पड़ेगा। तो आपको आप समझ में तो आ ही गया होगा गाइस ये वीडियो में। तो होप यू गाइस आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगा, अरे अच्छी खासी चीज़ समझा दी हो, बहुत अच्छी चीज़ समझाया हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, मैं इतना नॉलेज आपको दे रहा हूँ, इतनी अच्छी चीज़ें बातें बता रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आया गया होगा। तो मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वाली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बी फिट, बी एट होम, लव यू।